आज है 5 तारीख 5 दिसंबर और ये देखिए मैंने बनाई है आलू मेथी की सब्जी। ठीक है, आलू और मेथी। अभी मुझे पालक तो मेरे हस्बैंड ने रात को काट दी थी। अब मैं करूँगी आज पालक धो के उसको उबालूंगी और उसके बाद वो जो है ना बथुआ उसको भी धो के अलग से उबालूंगी। बथे को अलग उबालूंगी और पालक को अलग उबालूंगी। ये काम करूँगी मैं अभी। हेलो व्यूअर्स, आज है 5 तारीख और आज है स्पेशल डे। स्पेशल डे क्या है कि एक तो साथी आज वहाँ से वापस आ रही है, 4:30 की उसकी ट्रेन है, निकल गई होगी अब तक। कल से उसने हमारा कोई फ़ोन नहीं उठाया था, व्हाट्सएप पे बात हुई थी, पर आज फ़ोन उठाया, आज बात हुई उससे। और अभी इसके पापा कर रहे थे कनिका से बात। मेरा ना गला दर्द हो रहा है यहाँ से, पता नहीं अंदर से क्या हो रहा है कि बहुत दिक्कत हो रही है इस साइड, मतलब ये है लेफ़्ट साइड। ये देखिए, मैंने आज लगता था अदरक ज़्यादा खाते इसलिए मैंने ना अदरक बंद कर दिया चाय में। मैं कहा 1-2 दिन बंद करके देखती हूँ, पर गला तो अभी भी दर्द हो रहा है, क्या कर सकती हूँ। कुछ भी चीज़ निकालने में यहाँ पे दर्द हो रही है, कुछ भी चीज़ निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों यहाँ पे दर्द हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, और इसके पापा बाहर गए अभी। मैं अभी बना रही हूँ खाना। दाल मेरी अभी भी पड़ी हुई है थोड़ी सी, और मैंने पालक और आलू बना लिए। आलू मेथी पालक, हाँ ये पालक नहीं, आलू और मेथी की सब्जी बनाई है। आज जो है ना 5 दिसंबर है, तो आज का स्पेशल दिन क्यों है ये बताती हूँ आपको। आज के दिन 2000 मेरे ख्याल एक में, नहीं मेरे ख्याल एक में, याद नहीं आ रहा, 2005 सा क्या था याद नहीं आ रहा। तो आज के दिन ही मेरी जो सास थी उनकी डेथ हुई थी। तो 5 दिसंबर को हर साल हम कुछ ना कुछ करते हैं, मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं। आज शाम को भी मैं जाऊंगी और गुरुद्वारे में भी कुछ चढ़ाते हैं, मंदिर में भी कुछ चढ़ाते हैं, वहाँ जाके प्रेयर करके आते हैं। क्योंकि जो सास थी ना, उनका जो लाइफ थी काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ थी उनकी। और मेरे हस्बैंड 6 महीने के थे जब उनकी, मतलब पापा की डेथ हो गई थी। ये 3 भाई है ना, सबसे बड़े जो है इनके रवि भैया हैं, उसके बाद केवल भाई साहब है जिनकी डेथ बेचारों की हो गई है। और उसके बाद अब मेरे हस्बैंड हैं। जब ये 6 महीने के थे इनकी मदर, इनके पापा की डेथ हो गई थी, उनकी मम्मी ने इनको तीनों बेटों को पाल पोस के बड़ा किया। और बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ थी, बच्चे बेचारे बहुत समझदार थे, पर सास मेरी अच्छी थी। अब मैं उनके बारे में सोचती हूँ ना कि कई सासें कितनी ख़राब होती हैं, पर मेरी सास बहुत अच्छी थी इस मामले में। क्योंकि मैं अभी कुछ कहानी देख रही थी, नाटक देख रही थी एक तरह से। तो वो उसमें दिखाया था सास क्या करती है। मतलब एक औरत होती है, उसकी ना 3 बेटियाँ होती है, चौथी बेटी के लिए जैसे ही मतलब चौथी बार डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाती है, तब भी उसकी बेटी होती है। तब उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उसकी सास और उसका पति पति जो था वो ब्लड देना चाहता था, पर वही माँ के हाथ की कठपुतली था, उसने ब्लड माँ ने नहीं देने दिया। और उस समय जो है ना, मतलब किसी और कोई और लेडीज़ पास बैठी थी, उसने दिया ब्लड। और फिर उसका ऑपरेशन हुआ और बच्ची स्वस्थ पैदा हुई। अब 4-4 में बेटियाँ हो गई उनकी। तो हुआ क्या, बहुत दिक्कत हो रही बोलने में भी, हाँ। 4 बेटियाँ हो गई तो वो ना, मतलब 3 बेटियाँ जब थी तब भी उसकी कदर नहीं थी घर में। मेरा बेटियों से पापा बात ही नहीं करता था। वो कहता था बेटियाँ माँ की होती है, बेटे पापा के होते हैं। और चौथी बार में फिर बेटी हो गई, तो फिर वो उसकी वही सास है, उनको रखने को तैयार नहीं, और वो खुद जाने को भी लड़की तैयार नहीं थी कि मैं नहीं जाऊँगी। तो वो अपने पति से कहती है। और फिर जब ऑपरेशन हो जाता है, बेटी हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, तो अगले दिन जब डिलीवरी वो डिस्चार्ज होना होता है, तो उसका हस्बैंड नहीं आता, बिल क्लियर करने नहीं आता, ना ही आता, कहता है बाहर जा रहा हूँ कहीं है। तो मतलब इस तरह की दिखाया कि इस तरह की भी फैमिलीज होती है। फिर वो लड़की बेचारी कहती है मैं उस घर में जाऊँगी नहीं, मेरी तीनों बेटियों को ले आओ हॉस्पिटल। तो उसका पति फिर मान जाता है, कहता है मैं अंदर नहीं आने वाला, हॉस्पिटल के गेट पे छोड़ दूंगा तीनों बेटियाँ। तो तीनों बेटियों को छोड़ के चला आता है। वो जो एक लेडीज़ होती है बुजुर्ग, वो देख रही होती है, वो बेटियों को लेकर आती है और वही ब्लड भी देती है। फिर वो लेडीज़ को अपने घर भी ले जाती है। क्यों, क्योंकि उसके उस जो बुजुर्ग लेडी थी ना, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटे की शादी कर दी, बेटी अच्छी थी पर, और बेटे जो थे वो इतने निकम्मे थे कि माँ को प्रेम पास रखने को तैयार नहीं थे। पहले एक बेटे के पास रहती है, तो बाद में थोड़े टाइम बाद मना कर देता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए रहने की जगह नहीं है, मतलब रखने की जगह नहीं। फिर बाद में दूसरा बेटा भी मना कर देता है, माँ को निकाल देते हैं घर के पीछे सर्वेंट क्वार्टर में, उसको कहते हैं वहाँ रहो। जबकि वही बात होती है ना, अगर माँ बाप सब कुछ बेटों को दे देते हैं, मतलब
अपने जिंदा होते हुए, तो बाद में वही बेटे कदर नहीं करते बिल्कुल, और जब बेटे कदर नहीं करेंगे तो बहुएं क्या कदर करेंगे। इसलिए ना हमेशा माँ बाप को अपने लिए रखना चाहिए, हमेशा अपना हिस्सा रखना चाहिए, देना नहीं चाहिए, क्योंकि तभी उनकी कदर होती है। नहीं तो उनको कौन कदर करेगा जब सब कुछ वो बेटों को दे देंगे तो यही मैं सोच रही थी, फिर यही कहानी अभी मैंने देखी थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा इस मामले में तो मेरी सास बहुत अच्छी थी। वो क्या था कि दो मेरी बेटियां हुई, तब भी उन्होंने चूँ नहीं करी, ये नहीं कहा कि बेटियां क्यों हुई हैं। और मतलब उनके 2 बेटे थे ना, उनके भी आगे 2 बेटे थे। जो उनके सास के 2 बेटे थे ना, उनके आगे 2 बेटे थे। अब मेरी 2 बेटियां हुई हैं। पहली बेटी में तो वैसे ही वो बहुत खुश हो गई कि हमारे खानदान में बेटी आई, और दूसरी बारी में भी मतलब वो कुछ नहीं बोली कि बेटी क्यों आई। वो कह रही थी बेटी डॉक्टर बनेगी। अभी भी याद आता है मुझे। डॉक्टर तो खैर नहीं बन पाई, इसलिए मैं कनिका को चाहती थी मैं डॉक्टर बनाऊँ, पर वो नहीं चलो बन पाई, या हम भी उस पर इतना पैसा नहीं लगा पाए, कुछ भी सोच लो आप। क्योंकि नीट के लिए 2 साल उसने अपने 12वीं के बाद वेस्ट किए थे, मतलब तैयारी में उसने खूब जोर लगाया नीट के लिए, पर वही है ना, उसके उतने नंबर नहीं आ पाए कि सरकारी सीट मिल जाए। वो बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, आपको पता ही है। प्राइवेट में मिल सकता था उसे, बाहर की कंट्री भी जा सकती थी, पर पैसे तो लगते हैं ना फिर इतने ज़्यादा। तो फिर और प्राइवेट में तो आपको पता खर्चा कितना है फिर, इसलिए हमने नहीं कराया। फिर उसने लाइन चेंज कर ली अपनी, फिर वो कर रही है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरी बेटी ने कर लिया बीबीए, और उसको जॉब मिल गई, वो अपनी जॉब कर रही है, और साथ में एफसीए की पढ़ाई भी कर रही है। उसका पेपर दिया तो था, पता नहीं कैसा होगा, रिजल्ट आएगा फरवरी में, पता नहीं क्या होगा। तो फिर भी मैंने कहा अगर पेपर ना भी क्लियर हो तो भी आगे मेहनत करें, दे कोई बात नहीं, क्योंकि जॉब के साथ तैयारी करना मुश्किल काम है। और अब देखो बॉम्बे जाके पूरा अकेले हैंडल कर रही है, सारा सामान लेकर खुद आएगी। 6-7 अटैची थे उसके, इतना सामान भर गया उसके पास, वहाँ पड़ा हुआ था सामान, कुछ ख़राब हो गया। कैसी अलमारी में ना, अलमारी इतने टाइम बाद खोली है, उसमें इतने कॉकरोच निकले, खाने पीने का जो सामान था वो तो सारा ख़राब हो गया, और शैम्पू क्रीमें वगैरह ख़राब हो गई, बस 2-3 बची, बाकी सारी एक्सपायरी हो गई, वो फेंक दी उसने। खाने पीने का सामान फेंका, कपड़े बच गए उसके कपड़े नहीं ख़राब हुए, और सारे उसने अटैची दिखाए थे, पता नहीं 7 अटैची थे। तो अब देखो, आप 4:30 की ट्रेन है उसकी, अब देखो आती है जी। चलो मैं काम कर लूँ, बहुत बातें कर ली मैंने, दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे पाठ लगा लेती हूँ रहरास का, ठीक है। शाम का टाइम है ना, रहरास का पाठ होता है, सवेरे जपजी साहब होता है, रात शाम को रहरास होता है, तो मैं लगा लेती हूँ पाठ, और उसके बाद सुखमनी साहब भी लगा लूँगी। हेलो व्यूअर्स, मैं रेडी हो गई हूँ गुरुद्वारे जाने के लिए। ये बनी वाला सूट पहन लिया, जैकेट पहनी है ये वाली, ठीक है, और बस निकल रहे हैं हम दोनों। अभी निकल 8-8:15 हुए हैं, 10 10:15 10:30 हो जाएंगे आते आते तक। चलो मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फ़ोन लेकर नहीं जा रही हूँ मैं, क्योंकि गुरुद्वारे में फ़ोन ले जाना अच्छी बात नहीं है।